गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा से आप सभी बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का अपनी इस रिवीजन क्लास में स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि हमारा जो प्रकरण चल रहा था वह व्यक्तित्व के प्रकार उपागमों की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्रैस्मर द्वारा दिए गए शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार की बात की। इसके अतिरिक्त जुंग द्वारा प्रतिपादित अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, जो कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर अथवा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या सामाजिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को प्रकार में बांटने का प्रयास किया गया था, उसकी परिचर्चा की। आज हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार उपागम के अंतर्गत ही शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार, जो कि सेल्डन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उसकी परिचर्चा करेंगे तथा मूल्यों के आधार पर जो 6 मूल्य हैं, उन मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को प्रकार में बांटने का प्रयास स्प्रिंजर ने किया है, उसके संबंध में परिचर्चा करेंगे। तो छात्रों, शरीर गठन के आधार पर सेल्डन ने जो वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का, उन्होंने 1940 ईस्वी में इसको आधार बनाकर इस प्रकार का वर्गीकरण किया था। सेल्डन ने भी व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा था, जो निम्नलिखित हैं। पहला, एंडोमॉर्फी। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनका जो शारीरिक गठन होता है, वो ऐसे व्यक्ति मोटे होते हैं, नाटे होते हैं, छोटे कद वाले होते हैं और इनका शरीर गोलाकार होता है और चर्बी युक्त होता है। यह क्रैस्मर द्वारा जो वर्गीकृत व्यक्तित्व का प्रकार था, उसमें पिकनिक टाइप वाला जो प्रकार था उससे मिलते जुलते व्यक्ति पाए जाते हैं। इनका भी जो टेम्परामेंट होता है वह आराम पसंद, खाने पीने के शौकीन, खुश मिजाज और लोगों से मिलजुल करके रहना, इस तरह के टेम्परामेंट वाले या इस तरह की शील गुण वाली विशेषता वाले होते हैं। इसके जो दूसरा प्रकार उन्होंने बताया था वो था मेसोमॉर्फी। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं कि शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं तथा शरीर गठन काफ़ी सुडौल होता है, हष्टपुष्ट होता है। एक प्रकार से क्रैस्मर का जो एथलेटिक वाला प्रकार था उसके काफ़ी कुछ समान ये लोग होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका टेम्परामेंट जो होता है वह अत्यंत सामाजिक होता है, समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं ऐसे व्यक्ति। नेतृत्व क्षमता होती है इनमें। इसके अतिरिक्त चुनौतियों का सामना ये अच्छी प्रकार से करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी नए कार्य की अगुवाई ये करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार से जो मेसोमॉर्फी वाले गुण वाले शील गुण वाले व्यक्ति होते हैं। इसके अतिरिक्त सेल्डन ने तीसरा जो प्रकार बताया था वह था एक्टोमॉर्फी। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका कद लंबा होता है, लंबे अधिक होते हैं, परंतु ये दुबले पतले वाले शरीर वाले होते हैं और शरीर पर मांसपेशियां बहुत कम विकसित होती हैं, बहुत कम ही चर्बी इनके ऊपर पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका टेम्परामेंट जो होता है, ऐसे व्यक्ति एकांकी और अकेलापन ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही संकोची स्वभाव के होते हैं, अपनी चीज़ें किसी दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व के अंदर उनके एक तरह से आत्म केंद्रिता के गुण पाए जाते हैं। तो ये व्यक्तित्व के 3 प्रकारों में सेल्डन ने शरीर गठन के आधार पर विभाजित किया था। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार की बात अगर हम करते हैं तो स्प्रिंगर का नाम आता है, किसी किसी बुक में स्प्रिंजर नाम भी आता है। इन्होंने सामाजिक जो मूल्य हैं हमारे, यानी जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के आधार पर 6 प्रकारों में व्यक्तित्व को विभाजित किया है। नंबर 1, आर्थिक मूल्यों के आधार पर आर्थिक व्यक्तित्व, धार्मिक मूल्यों के आधार पर धार्मिक मूल्य वाला व्यक्तित्व, सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक मूल्य वाला व्यक्तित्व, सैद्धांतिक मूल्यों वाला
के आधार पर सैद्धांतिक व्यक्तित्व। इसके अतिरिक्त राजनैतिक मूल्यों की अधिकता वाले व्यक्ति के लिए उन्होंने राजनैतिक व्यक्तित्व कहा है। कलात्मक व्यक्तित्व कहा है, जो कला आदि में रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। आइए इनकी अलग अलग विस्तार से हम लोग परिचर्चा करते हैं। जो आर्थिक व्यक्तित्व होता है, इस वाले व्यक्तियों में आर्थिक मूल्यों की अधिकता पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों से तात्पर्य है कि इनके जीवन का आधार अर्थ अर्थात धन होता है। यह लोग अपने कार्य में विशेष महत्व धन को देते हैं, यानी इनकी सारा क्रियाकलाप, सारे कार्य व्यवहार धन के इर्द गिर्द ही घूमता है। इनके सभी गतिविधियां धन से जुड़ी होती हैं। इसके अतिरिक्त जो धार्मिक व्यक्तित्व होगा, वो धार्मिक मूल्यों से ओतप्रोत होगा। इन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से तात्पर्य है कि जीवन का संपूर्ण आधार धर्म होता है। यह लोग अपने कार्य में विशेष महत्व धर्म एवं संस्कृति को देते हैं। इनके सभी कार्य भी धर्म एवं संस्कृति से ही जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक जो व्यक्तित्व स्प्रिंजर ने प्रकार बताया है, ऐसे व्यक्तियों में सामाजिक मूल्यों की अधिकता पाई जाती है। इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति समाज में घुल मिल कर के रहते हैं। इनको सामाजिक कार्यों में आनंद आता है, सामाजिक कार्यों में ये रुचि लेते हैं, समाज से जुड़ना पसंद करते हैं तथा सामाजिक कार्यों में सहायता भी करते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। यह स्वयं को समाज का एक अंग भी मानते हैं और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से समझते हैं और उसको समझकर अपने कर्म को निभाते हैं। इसके अतिरिक्त जो सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले होते हैं, उनमें सैद्धांतिक मूल्यों की अधिकता पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों के विषय में ये कहा जाता है कि वो अपने जीवन में नियम एवं सिद्धांत के साथ रहते हैं। अब चाहे किसी भी कष्ट में हो जाए, चाहे कोई भी उनका निजी नुकसान हो जाए, किंतु वो जो भी सिद्धांत बना के चलते हैं, अपने सिद्धांतों और नियमों के खिलाफ नहीं जाते हैं, अपने सिद्धांतों और नियमों से किसी भी प्रकार की समझौता नहीं करते हैं। इनके जीवन में समस्त जीवन शैली नियम एवं सिद्धांतों से ही चलती है। यह नियम एवं सिद्धांतों को ही प्रमुखता देते हैं। इसके अतिरिक्त जो अगला प्रकार बताया है राजनीतिक व्यक्तित्व, इस प्रकार के व्यक्तियों में राजनीतिक मूल्यों की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि लेते हैं और काफ़ी सक्रिय होते हैं और इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। यह लोग राजनीति के क्षेत्र में जाकर देश सेवा का भाव रखते हैं। यह लोग अपने कार्यों एवं जीवन शैली में भी राजनीति को एक अंग मानते हैं। इनके कार्य भी राजनीति से जुड़े होते हैं और राजनीति से ही ओतप्रोत होते हैं। कुल मिलाकर के इनके सारे कार्य व्यवहार राजनीतिक हित के लिए अपने साधे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो अंतिम प्रकार उन्होंने बताया था कलात्मक व्यक्तित्व, एस्थेटिक्स पर्सनालिटी। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में अत्यधिक उत्कृष्ट होते हैं, कलात्मक चीज़ों में अत्यधिक रुचि लेते हैं। कलात्मक व्यक्तित्व के जो व्यक्ति विभिन्न कला में निपुण होते हैं, यह मानते हैं कि कला ही इनका जीवन है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने सेल्डन के अनुसार शरीर गठन के अनुसार जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया गया है, इसके अलावा स्प्रिंजर ने जो मूल्यों के आधार पर, जिसको कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा जाता है, मूल्यों के आधार पर जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया, उसके संबंध में आप सभी से मैंने परिचर्चा की। अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।